इन आतंकवादियों का विरोध हिंदू समाज को नहीं, तुम्हें विरोध करना चाहिए। ऐसे मुल्ला मौलवियों का तुम्हें विरोध करना चाहिए जो तुम्हारे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं। भारत भूमि में पैदा हुए हो, तुम हिंदुओं की ही संतानें हो, तुम कल हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अगर आज तुमने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है तो किसी धर्म को स्वीकार कर लो, मैं मना नहीं करता, मगर मजबूरियों बस अगर तुम्हारे पूर्वजों ने, उन्हें इतनी प्रताड़ना दी गई, हत्याएं की गई, बहन बेटियों की बलात्कार करने की धमकियां दी गई, अगर परिस्थितियों बस इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया तो इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए ही अपने बच्चों के इस्लामिक आतंकवाद की आग में मत झोंको, उन्हें सच्चा ज्ञान कराओ। तुम कितने अज्ञानी हो कि विदेशों में टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग, पाकिस्तान से ज्यादा इस्लाम धर्म के मुसलमान भाई हमारे देश में रहते हैं, और पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला मौलवी बन करके हिंदुस्तान में धर्म ज्ञान कराने आते हैं, अपनी तकरीरें देते हैं। तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है? क्या तुम्हारी कुरान पर आस्था विश्वास घट गई है? क्या तुम्हारे पास खुदा ने इतना ज्ञान नहीं दिया कि तुम उन्हें ज्ञान दे सको? होना तो चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे बढ़कर आना चाहिए और वो दूसरे देशों में जा करके इस्लाम की सच्ची शिक्षा दें कि हिंसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता। कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता कि यहां कत्ल करके जाओगे और जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी। अगर ऐसा कहते हैं तो मैं कहता हूं कि इस्लाम धर्म के जो सच्चे मानने वाले लोग, उन्हें आगे बढ़ के आना चाहिए और सबसे पहले उन मुल्ला मौलवियों को आगे करें कि यह सुनहरा सौभाग्य तुम प्राप्त करो। उनके हाथ में चक्कुए पकड़ा दो, कह दो जाओ, जिसकी हत्या करना करो जाकर के, हमारे संविधान में ताकत है, तुम्हें बहुत जल्दी उन हूरों के पास पहुंचा देगी। अज्ञानियों, दुर्भाग्यशालियों, कहीं हूरें नहीं बैठी, और जहां हूरें हैं उन्हें तुम प्रताड़ित करते हो बुर्के में बंद रख करके, उनके साथ अन्याय करते हो 3 तलाक देकर के उन्हें दूर हटा देने के लिए। अगर उन हूरों की रक्षा कर सकते हो तो हूरें इसी धरती में मौजूद हैं। भगवान नारी समाज की रक्षा करो, नारी के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करो। वह हर पल तुम्हारे साथ साथ देती हैं, उनसे भेदभाव बंद करो। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आवाज उठ रही है बुर्के के प्रति। पर्दे से बाहर रहने के लिए मैं भक्ति मानव कल्याण से चाहूंगा, अपनी तीनों धाराओं के लोगों से चाहूंगा, आप भी उनकी आवाज बने नारियों की। देश की सरकार से भी चाहूंगा कि निर्भीकता के साथ यह भूल जाए कि कौन देश कितना हमारा विरोध करेगा। आज पूरे अनेकों देशों में इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई नारियों ने संकल्प ले लिया कि हमें बुर्के के अंदर नहीं रहना, हमें हिजाब नहीं पहनना। आवाज उठा रही हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है मगर उसकी भी परवाह नहीं कर रही। मैंने कहा यह शक्ति का युग है, हर धर्मों से शक्तियां जागृत होगी, वो अपने सत्य की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उन सत्य की आवाज के साथ हमें खड़े होना है। उन इस्लामिक आतंकवादियों से कहना चाहता हूं, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारे मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। भूल जाओ तुम हिंदुस्तान में कभी जिहाद करके हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना लोगे। तुम्हारी क्या, तुम्हारे आगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों में भी यह ताकत हासिल नहीं हो पाएगी। भगवान की इसका देश का संविधान बहुत बड़ी ताकत हमें देता है और आज हिंदू समाज जागृत हो उठा है। हमारे देवस्थान चेतनता को प्राप्त हो रहे हैं, साधक प्रवृत्ति लोगों में जागृत हो रही है, अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा हो रही है। मुखर होकर के हमें आवाज उठाने की जरूरत है। पीएफआई जैसा आतंकवादी संगठन हमारे देश में ही
ऑफिस बना बना के बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगा करके हमारे घर से ही धन इकट्ठा कर करके हमारे लोगों का ही सर तन से जुदा कर रहे हैं और सरकारें मौन बैठकर देखती रहती हैं।